हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम पॉलिटी के एमसीक्यू का पार्ट 2 देखेंगे। ये टॉप 1200 टू 1500 एमसीक्यू का पार्ट कर रहे हैं और इसी के अंदर से आपका सारा क्वेश्चन जो भी सीजीएल एग्जाम में देंगे आपको मिल जाएगा। पॉलिटी से इस बात की गारंटी है कि पॉलिटी से जो क्वेश्चन आएगा इस लेक्चर सीरीज के अंदर से आपको जरूर मिलेगा। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और बैंक के एग्जाम के लिए वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जनता का प्रभुत्व है, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है, विधि शीर्ष का प्रभुत्व है या राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व है? ये क्वेश्चन टायर 1 2015 सीजीएल में आया हुआ था। देखिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ ये है कि एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, जैसे भारत में है। ऐसी शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जनता कुछ लोगों को चुन के भेजती है शासन करने के लिए और समय समय पर उनको परिवर्तित भी करने का अधिकार जनता के पास होता है। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक की बात हो रही है, लोकतांत्रिक सरकार की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान लागू कब हुआ? तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। इन दोनों में आप डिफरेंस समझ जाइएगा, नहीं तो आप ये गलत कर सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन संविधान का अंगीकार किया गया था। और एक क्वेश्चन और, भारतीय संविधान अपनाया कब गया? जब पूछे अपनाया कब गया तो उसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। दोनों में आप डिफरेंस समझ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो अभी तक संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन जो है केवल और केवल एक बार किया गया है। कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो हुआ था, उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और ये संशोधन जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन पे किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। और इसमें जो हमारी प्रस्तावना में है, इसी के बाद ये तीनों शब्द जो हमारी प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संशोधन के बाद 1976। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। देखिए, अभी पिछले पार्ट में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था, लेकिन उसमें आंसर दूसरा था क्योंकि ऑप्शन दूसरा था ना। तो एक बार आप प्रस्तावना अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको प्रीएम्बल कहते हैं इंग्लिश में। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है। किसका किसका? न्याय का है, भ्रातृत्व मीन्स भाईचारा या बंधु कुछ भी है, कई नाम से है, और प्रतिष्ठा की समानता का। वयस्क मताधिकार का उल्लेख जो है नहीं है, ये आर्टिकल 326 के अंदर है। तो ये प्रस्तावना के अंदर नहीं है, ये अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभाओं के निर्वाचन का होना उल्लिखित है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? वयस्क मताधिकार सही होगा। इसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। इसका उल्लेख कहाँ पे है? क्वेश्चन आ जाता है। ये इसका उल्लेख आर्टिकल 326 में है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श कहाँ पे प्रतिबिंबित होते हैं? तो ये आपके उद्देशिका प्रस्तावना के अंदर आते हैं। कहाँ पे आते हैं? प्रस्तावना के अंदर आते हैं। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई तरह से इसको अभी मैं लिया हूँ, 5-6 तरीके से तो मैं खुद घुमा कर क्वेश्चन लिया हूँ। हो सकता है और भी तरीके से पूछा जा सके। हमारी क्या है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो एक बात जान जाइए, भारत के संविधान में संघीय, फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। तो किस शब्द का प्रयोग हुआ है? आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 के अंदर ये बोला गया है कि भारत
राज्यों का संघ है, तो संघी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रयोग हुआ है किस शब्द का? राज्यों का संघ। और इसको इंग्लिश में कहते हैं टेरिटरी, यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब देखिए इसको और कैसे पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वसत्ताधारी, लोकतंत्री, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इन तीनों का प्रयोग है। संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। अब इसको और चेंज करते हैं क्वेश्चन को। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये देखिए सेम है। आर्टिकल 1 के हिसाब से भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये भाग 1 के अनुच्छेद 1(1) का है। पार्ट अगर पूछ दे तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 है। और देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो देखिए एक चीज अगर आपको पता है तो किस तरह से 5 से 6 तरह से घुमा घुमा के केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। मैं ये 5-6 तरीके के क्वेश्चन लेके आपको यही समझाने की कोशिश किया हूं इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्तियों का विभाजन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? देखिए इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है वो संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। ये आप बात जान लीजिए। यह विभाजन प्रायः एक संविधान द्वारा किया जाता है, न कि किसी देश की सरकार द्वारा। किसके द्वारा यह विभाजन किया जाता है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है, जो देश की सर्वोच्च विधि होती है, जिसको देश का सबसे बड़ा कानून मानते हैं। लेकिन हम ये भी बात जानते हैं कि जो सरकार की शक्तियों का विभाजन होता है वो एक लिखित संविधान द्वारा होता है। ये बात तो सबको पता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो विभिन्न सरकारें होती हैं एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न कर सके। मीन्स अगर विभाजन हो गया तो केंद्र सरकार जो राज्य सरकार के पास कार्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और राज्य सरकार तो कर ही नहीं सकती, उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर उनमें कुछ मतभेद हो तो इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच विवादों को निपटा सके। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि शक्तियों का विभाजन क्यों किया जाता है, क्यों जरूरत पड़ी, और क्यों न्यायपालिका को इसके बीच में आना पड़ता है। एक स्वतंत्र निष्पक्ष कौन? भारत में क्या है? न्यायपालिका ही है जो एक स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये संघीय स्वरूप की विशेषताएं हैं। कभी कभी पूछता है कि भारत में फेडरलिज्म है कि नहीं है। नहीं, तो भारत के अंदर अर्ध संघीय व्यवस्था है। क्या है? संघीय व्यवस्था नहीं है, ये अर्ध संघीय व्यवस्था है भारत के अंदर। और ये जो रूप स्वरूप है वो सरकार का संघीय स्वरूप है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है, तो ये सभी लोग आपकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7 है। कौन कौन सी हैं एक बार नाम ले लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप। कौन? दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन, दीव एंड लक्षद्वीप। 7 हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो अभी इस समय वर्तमान में टोटल कितने हैं? 29। ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन था लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? देखिए लक्षद्वीप का पहले क्या नाम था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप। उसको बाद में बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया था। ये 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कब, और दूसरी तरह से आता है कि पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कब जो है 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, तब भी इसका आंसर होगा 1956 में। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र बने थे। तो सी ऑप्शन सही है। 14 राज्य क्षेत्र में 14 जो स्टेट बने थे वो कौन कौन से थे? आइए नाम देख लेते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ। असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा,
पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड जम्मू कश्मीर। और जो 6 संघ बने थे वो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। इस समय उसका नाम लक्षद्वीप था, वो तो चेंज कब हुआ था? 1973 में, लक्षद्वीप। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, मत देने का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी राजनीतिक है, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का भी अधिकार राजनीतिक है, लेकिन जीवन का अधिकार जो है राजनीतिक नहीं है। तो ये कौन सा अधिकार है? जीवन का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 21 में है। किसमें है? अनुच्छेद 21 में है, और इसमें लिखा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। तो जीवन का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, न कि राजनीतिक अधिकार है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो राजनीतिक अधिकार में सम्मिलित हैं। तो जीवन का अधिकार आपका क्या है? मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, आर्टिकल 21। अब यहाँ से हमारे पॉलिटी के कुछ लेक्चर पा सकते हैं, हम जल्दी उसको कवर करेंगे पूरा। निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो ये तो आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? बहुत बार बात कर चुके हैं, सरदार सरोवर सिंह समिति कमेटी पे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ये सब बात कर चुके हैं। तो जब ये 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसी समय भारतीय संविधान में एक पार्ट 4 थे, पार्ट 4 में 4A बनाया गया, आर्टिकल 51 में 51A बनाया गया। और इसके अंदर जो है हमने फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य, को शामिल किया था। इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है, मौलिक कर्तव्य में शुरू में कितनी कर्तव्य थे? तो टोटल जो है 10 कर्तव्य थे शुरू में, 10 मौलिक कर्तव्य शुरू में थे। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें। और एक क्वेश्चन और आता है कि इन्हें कब इंक्रीज किया गया? ये बाद में 11 हो गए। कब हो गए? 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद से। तो पहले 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में शामिल किए थे, लेकिन 2002 के बाद 86 संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 11 मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिए गए। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, मैं क्वेश्चन का बात किया था, ये क्वेश्चन आ भी गया और इस सीपीयू परीक्षा 2007 में पूछा गया था। क्योंकि तो इसका सही आंसर होगा, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था, न कि इस दिन भारत गणतंत्र बना था। ये नहीं होगा। भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना था और संविधान अंगीकार जो है 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और प्लीज कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक पेज पे शेयर करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड।